हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास जो लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट का सबसे लास्ट चैप्टर, और जिसमें हमारे पास चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम। तीन चैप्टर हमने पढ़े और तीनों चैप्टर्स के अंदर सबसे पहले दो जो चैप्टर थे उनमें हमने एक जर्नल फीचर्स की बात की, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कुछ ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने फंगस के बारे में पढ़ा। उससे पहले हमने दो और किंगडम्स के बारे में, यानी सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के अंदर हमने तीन मेन किंगडम्स के बारे में पढ़ा, प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंजाई। नेक्स्ट चैप्टर जिसको हम एनिमल प्लांट किंगडम के नाम से जानते थे, उसके अंदर हमने प्लांट्स की जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उन डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में हमने पढ़ा। और अब हमारे पास जो चैप्टर है उसमें एनिमल किंगडम चैप्टर है। अब एक सिंपल सी वे में अगर हम बात करते हैं तो एनिमल किंगडम जो है बाकी के चार किंगडम से किस तरीके से डिफर करता है। उनके पास कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं जो बाकी के चार किंगडम से एनिमल को सेपरेट कर देते हैं। अब वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जिसके बेस के ऊपर हम एनिमल्स को बाकी के चार किंगडम से सेपरेट कर सकते हैं, और उसमें हमारे पास कैसी सिचुएशंस हैं जिसके बेस के ऊपर हम उनको सेपरेट करें। तो भाई सबसे पहले हमारे पास हम अगर ये कहें कि ओरिजिन कब हुआ एनिमल्स का, तो एनिमल्स का ओरिजिन स्टार्टिंग कंडीशंस में जब से स्मॉल मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हुए तब से हम कह सकते हैं कि एनिमल्स का एक तरीके से फॉर्मेशन स्टार्ट हुई, और उस पार्टिकुलर टाइम्स को हमें प्री कैम्ब्रियन पीरियड्स के नाम से बोल सकते हैं, कैम्ब्रियन पीरियड्स के नाम से बोल सकते हैं। अब हमारे पास आज के लेक्चर में सबसे पहले क्या है, जर्नल फीचर्स ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या है, जर्नल फीचर्स। एनिमल किंगडम जो है उसके जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उन ऑर्गेनिजम्स के हमारे पास कुछ जर्नल फीचर्स हैं भाई। अब ये जर्नल फीचर्स क्या हो सकते हैं, किस तरीके से हम इनको बोल सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की बात हम करें। सबसे पहला पॉइंट क्या हमारे पास, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल बॉडी। अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन के जो लेवल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं उसमें डिफरेंट लेवल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। इसमें भी सेलुलर लेवल भाई, इसमें भी टिश्यू लेवल। वो कैसा हो सकता है भाई, टिश्यू लेवल भी हो सकता है, इसमें भी ऑर्गन लेवल। और देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का काम हम कर सकते हैं। ठीक है ना, किसका काम कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये डिफरेंट लेवल्स हमारे पास हो सकते हैं भाई। अगर हम सेलुलर लेवल की बात करते हैं तो मीन्स यहां पर क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स जो है उसके अंदर ग्रुप्स ऑफ सेल्स तो प्रेजेंट होता है, बट इंडिविजुअल सेल्स अपनी उस पार्टिकुलर कंपोजिशन के अंदर फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जैसे हमारे पास पोरीफेरा फाइलम जो प्रेजेंट है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यह एग्जाम्पल दें तो हमारे पास है पोरीफेरा फाइलम। इसके जो ऑर्गेनिजम्स है, इसके मेंबर्स, इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, यहाँ पर इन ऑर्गेनिजम्स के पास ऐसी ही कंडीशन प्रेजेंट है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल है, लेकिन बॉडी जो होती है वो बहुत सारी सेल से मिलकर बनी हुई है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर, मतलब एक स्पेसिफिक कंडीशंस हैं। देन उसके बाद है टिश्यू लेवल्स, और आप सबको पता है टिश्यू का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड
डिसिमिलर सेल्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स विच परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, विच परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, जो एक ही काम करती हैं। तो इस तरीके से जब बहुत सारी सेल सिमिलर भी हो सकती हैं, वो अलग अलग टाइप भी हो सकती हैं और वो वर्क करती है, तो उसको हम टिश्यू बोलते हैं। तो ऐसे में टिश्यू लेवल भी हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके केस में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसा टिश्यू लेवल है। अब इसके लिए अगर हम एग्जांपल दें यहां पर, तो कैनिडेरिया जो ग्रुप प्रेजेंट है उसके मेंबर्स इसमें इंक्लूड्स है। नाउ द ऑर्गन मतलब ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर टिश्यू, हम ये कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड डिसिमिलर टिश्यू। अब ऐसे में हमारे पास यहां पर अगर हम बात करते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो हमारे पास यहां पर भी बहुत सारे फाइलम ऐसे हैं जिसके केस में ये सब पॉसिबल है। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो फ्लैट वर्म्स जो होते हैं हमारे पास, एग्जांपल हम अगर दे तो प्लेनेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें ग्रुप ऑफ टिश्यू जो है एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करता है, और वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो होती है टिश्यू के नाम से बोले जाती है। वही टिश्यू के बेस के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन होती है ऑर्गेनिजम्स की। एंड देन ऑर्गेनाइजेशंस, सभी टिश्यू अपना वर्क करते हैं और एक ज्वाइंट वे में करते हैं। किसमें करते हैं? ज्वाइंट वे में करते हैं। तो उसको जैसे ह्यूमन बींग्स इसका एग्जाम्पल है, ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना, ह्यूमन बींग्स जो है इसका एग्जाम्पल का काम करता है। तो इस तरीके से हमारे पास सबसे पहला कैरेक्टर जो है जिसको हम किसके नाम से बोलते हैं भाई, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल बॉडी बोल सकते हो। ये कैरेक्टर हमारे पास प्रेजेंट है। देन इसके बाद देखिए नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो उसके केस में हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर क्या बन सकता है, सिमेट्री का एग्जांपल लेते हैं। सिमेट्री, अब आप सिमेट्री का मतलब क्या समझते हैं? सिमेट्री का मतलब होता है इंटरनली या एक्सटर्नली अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू और ऑर्गन्स इन एन ऑर्गेनिजम्स। तो दूसरा कैरेक्टर हमारे पास क्या है भाई, बॉडी सिमेट्री। दूसरा कैरेक्टर क्या है? बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री का मतलब क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि एक ऐसा पैटर्न, ठीक है ना, एक ऐसा पैटर्न जिसके बेस के ऊपर ऑर्गेनिजम्स के जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, आप ये कह सकते हो सिमेट्री का मतलब क्या है। सिमेट्री का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ, हम लिख देते हैं अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन्स इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी जो ऑर्गेनिजम्स है उस ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जो टिश्यू है, जो ऑर्गन्स है, उनकी जो अरेंजमेंट होती है उस अरेंजमेंट को हम किसके नाम से बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द बॉडी सिमेट्री। अब बॉडी सिमेट्री एक कैरेक्टर है हमारे पास, ठीक है ना, मतलब इसमें सिंपली हम ये कह सकते हैं कि अपोजिट पोजीशन में जो भी प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे पास जो सिमेट्री प्रेजेंट होती है उस सिमेट्री में अगर हम बात करते हैं तो मेनली 3 टाइप की सिमेट्री होती है भाई, ठीक है। कौन कौन सी? एक तरीके से आप ये कह सकते हो स्पेरिकल सिमेट्री, बाई रेडियल सिमेट्री या बाइलेटरल सिमेट्री, ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो वो कौन कौन सी कैसे कैसे प्रेजेंट है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ये कह सकते हैं टाइप्स ऑफ सिमेट्री। टाइप ऑफ सिमेट्री, टाइप ऑफ सिमेट्री में हम बोल सकते हैं इरेगुलर सिमेट्री, ठीक है,
या स्फेरिकल सिमेट्री। सेकंड है भाई बाइलेटरल, थर्ड है भाई रेडियल सिमेट्री। ये जो केस है हमारे पास स्फेरिकल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो इसके बेस के ऊपर देखिए, सबसे पहले नाम से पता चलता है स्फेरिकल का मतलब क्या होता है, राउंडेड फॉर्म्स की हम बात करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, ठीक है, तो बाल लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होती है उसके बेस के ऊपर हम इस सिमेट्री को बोलते हैं। तो स्फेरिकल सिमेट्री मीन्स ऑब्वियसली इट्स इंक्लूड द राउंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इट इंक्लूड राउंडेड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। इसमें क्या है भाई, राउंडेड। फॉर एग्जांपल सिंपली अगर हम बोले जैसे एग है, उस एग की क्या सिमेट्री है, ऐसे में हम इसको इंक्लूड करते हैं स्फेरिकल सिमेट्री के बेस के ऊपर। देन उसके बाद है बाइलेटरल सिमेट्री। अब बाइलेटरल सिमेट्री नाम से बता रही है कि बाई मीन्स टू, कि कोई ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट है अगर हम उसको एक स्पेसिफिक प्लेन से काटे, एक स्पेसिफिक प्लेन से उस ऑर्गेनिजम्स को किन्हीं दो पार्ट्स में काटे, तो ऐसे में दोनों पार्ट्स एक दूसरे के सुपर इमेज होते हैं, यानी वो बिल्कुल सिमिलर दिखाई देते हैं। जैसे सिंपली अगर हम किसी फिश की बात करते हैं, ये एक फिश है हमारे पास, सपोज कीजिए ये एक फिश है हमारे पास। अगर इस फिश को अगर हमें यहां से एक सुपर प्लेन के साथ यहां सेंटर से लाइन पास होती है और ऐसे कट करें, तो मीन्स इसका दोनों पार्ट जो है, इधर वाला पार्ट और उधर वाला पार्ट जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर दिखाई देते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम किसी और जगह से इसको काटेंगे, किसी भी पार्टिकुलर प्लेन में काट दे, लाइक दैट अगर हम दूसरी कंडीशन शो करते हैं, तो ये जो फिश हमारे पास प्रेजेंट है, इस फिश को अगर हम ऐसे काट दे तो ये हमारे पास प्लेन नहीं बना, अगर इसको ऐसे काट दे, ऐसे काट दे, तब भी नहीं बना। तो मीन्स किसी स्पेसिफिक साइड से ही जब काटेंगे तो वो किस में इंक्लूड होती है, दैट्स इंक्लूड इन केस ऑफ द बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। किसमें इंक्लूड होती है भाई, वो बाइलेटरल सिमेट्री में होती है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है रेडियल सिमेट्री। अब इस रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑर्गेनिज्म आर divided into two half, ठीक है, ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड into half when cut in a parts, ठीक है। द मेन सेंटर एक्सिस, सेंटर लाइन, सेंटर की जो लाइन है उसके बेस के ऊपर, जैसे नॉर्मली अगर हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो यहां से काटे तब भी यहां से काटे तब भी यहां से काटे तब भी, और यहां से काटे तब भी। तो इस तरीके से हमारे पास जो मेन कट करने का जो प्लेन है वो सेंट्रल लाइन से पास होना बहुत जरूरी है। उस सेंट्रल लाइन के बेस के ऊपर अगर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी दो से ज्यादा, यानी दो से ज्यादा टाइप्स में, मतलब स्पेसिफिक करेक्टर जो सिमेट्री है वो सेम है, उसके बेस के ऊपर दो से ज्यादा प्लेन में कट सकती है, तो उसको हम किसके नाम से बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री के नाम से बोल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, वही जैसे स्टार फिश है, ठीक है ना, स्टार फिश का हम यहाँ एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके केस में नॉर्मली हमने फिश की बात की, तो फिश का एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी जो है उसको भी हम बाइलेटरल सिमेट्री में काउंट करते हैं। अब ये जो सिमेट्री प्रेजेंट है, इस सिमेट्री में हमारे पास प्लेन प्रेजेंट होते हैं कि बॉडी को हम किस तरीके से काट सके। भाई बॉडी को हमें, किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को अगर लेंथ के अकॉर्डिंग काट ले, ऊपर से नीचे की तरफ काटे, तो दैट इज कॉल्ड द वर्टिकल सेक्शन। अगर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो प्रेजेंट है हमारे पास, उसके लिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं।
हम लिख भी देते हैं बॉडी प्लेन। ठीक है ना, बॉडी के जो प्लेन्स है उसकी बात करते हैं। तो ये एक ऑर्गेनिज्म हमने बनाया, ठीक है, ये फिश एक तरीके से, तो ठीक है ना। अब इस फिश को अगर हमें दो सेक्शन में बना दे, एक सेक्शन हमने ऐसे भी बना दिया फिश का, ऐसे भी बना दिया, ठीक है। सपोज कीजिए अगर ये फिश इस तरीके से हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स में प्रेजेंट है, तो इस हॉरिजॉन्टल फॉर्म के बेस के ऊपर अगर हम फिश को ऐसे काट देते हैं तो इसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन के नाम से बोल सकते हैं। इसको किसके नाम से बोल सकते हैं भाई? हॉरिजॉन्टल प्लेन के नाम से बोल सकते हैं। अंडरस्टैंड, आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसको हम क्या बोल सकते हैं? हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है भाई? ये हमारे पास है हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, अगर हम यह लेंथ के अकॉर्डिंग कट करते हैं, ऐसे लेंथ के अकॉर्डिंग कट किया हमने, ऐसी लेंथ इलोंगेटेड ऐसे है, तो उसको हम वर्टिकल सेक्शन के नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? वर्टिकल प्लेन। इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल प्लेन के नाम से बोलते हैं। और अगर मान लीजिए हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को एक स्पेसिफिक साइट के बेस के ऊपर काटे, यानी हमने मान लीजिए ऑर्गेनिजम्स को ऐसे कट कर दिया ऐसे, तो इसको हम ट्रांसवर्स सेक्शन बोलते हैं, ट्रांसवर्स प्लेन बोलते हैं। सेक्शन या प्लेन आप बोल सकते हैं। ये क्या चीज बन गई हमारे पास? ट्रांसवर्स प्लेन के नाम से। ये हमारे पास कौन सा प्लेन होगा? वर्टिकल। और ये प्लेन कौन सा होगा भाई? हॉरिजॉन्टल। ऐसे में ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट है, इस ऑर्गेनिजम्स में दो फॉर्म्स बन गई, ऊपर और नीचे वाली फॉर्म से। अब हम देखिए कैसे बोल सकते हैं इसको, एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बेस के ऊपर भी रख सकते हैं ऑर्गेनिजम्स को। ये जो रीजन होता है जिधर माउथ होता है उसको एंटीरियर एंड बोलते हैं भाई। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? एंटीरियर। जहां पर टेल होती है उसको क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर। उसको क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर एंड। अपर रीजन जो होता है उसको बोलते हैं डोर्सल साइड। ठीक है, अपर रीजन जो होता है उसको क्या बोलते हैं? डोर्सल साइड। नीचे वाला जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रल साइड। ये क्या है? वेंट्रल साइड। और जो बीच का पोर्शन होता है उसको बोलते हैं लैटरल साइड या लाइन। इस तरीके से पोर्शन बन गए हमारे पास, डिफरेंट पोर्शन बन गए, डोर्सल, वेंट्रल, लैटरल। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट कर सकते हैं डिफरेंट प्लेन्स के बेस के ऊपर ना। उसके बाद हमारे पास क्या है? नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कैरेक्टर में हमारे पास क्या है? बॉडी की जर्म लेयर्स की बात करते हैं। जर्म लेयर्स इन बॉडी। बॉडी जर्म लेयर्स। देखिए बॉडी के अंदर जर्म लेयर्स के बेस के ऊपर, यानी एम्ब्रियोनिक लेयर्स भी हम इनको बोल सकते हैं। तो एम्ब्रियोनिक लेयर जो होती है या जर्म लेयर्स जो होती है वो किस चीज में हेल्प करती हैं? दे हेल्प इनटू टू फॉर्मेशन। भाई किस चीज की कैसे फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं? भाई जर्म लेयर्स जो होती हैं वो बॉडी के ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करने में हेल्प करती हैं। तो जर्म लेयर के बेस के ऊपर ऑर्गेनिजम्स आर टू टाइप्स। ठीक है ना, two types of the organization on the basis of germ layer, two types of organization। ठीक है, दो टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है। नंबर वन कंडीशन हमें डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलते हैं भाई? डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है वो हम बताएंगे।
दूसरा क्या है हमारे पास भाई, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक का भी मतलब क्या होता है? डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है 2 टाइप ऑफ जर्म लेयर्स। 2 टाइप्स ऑफ जर्म लेयर्स, ठीक है। और वो कौन सी है भाई? वन इज द एक्टोड्रम, अनदर इज द एंडोड्रम। इसी दोनों लेयर्स की सहायता से बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं, उनकी फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है? 3 जर्म लेयर्स, ठीक है ना। ट्रिप्लोब्लास्टिक का क्या है? 3 जर्म लेयर्स, ठीक है। और उसमें हमारे पास क्या है? देखिए, एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम। इन 3 लेयर्स की सहायता से भी, ये मीजोड्रम जो है इसमें, इसकी जगह पर यहां पर ये एक्स्ट्रा ऐड हो गई है। इन्हीं तीनों लेयर्स की सहायता से बॉडी के ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरीके से हमारे पास जर्म लेयर के बेस के ऊपर 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो मीन्स 2 जर्म लेयर्स और ट्रिप्लो मीन्स 3 जर्म लेयर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सिफेलाइजेशन। कि ग्रुप में सिफेलाइजेशन का मतलब हम क्या बोल सकते हैं? सिफेलाइजेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ हेड। सिफेलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ हेड। सिफेलाइजेशन मतलब ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेड। A process in which formation of head take place। ऐसी कंडीशन जिसमें हेड की फॉर्मेशन होती है, भाई सिर की फॉर्मेशन होती है, सिर बनना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम एनिमल किंगडम के अंदर ये कैरेक्टर देखें कि कहां पर किस टाइम पर हेड की फॉर्मेशन होती है, ब्रेन की फॉर्मेशन होती है, नर्वस सिस्टम जो है वो स्पेसिफिक टाइम के बेस के ऊपर एक स्पेसिफिक सेंस ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ ए ब्रेन, ठीक है ना। हेड कंसिस्ट ऑफ ए, हम कह सकते हैं सिफेलाइजेशन हेल्प इन टू कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इसके बेस के ऊपर जो नर्वस सिस्टम है ना, वो स्पेसिफिक कंडीशंस में एक स्पेसिफिक जगह के बेस के ऊपर उसकी एक पार्टिकुलर साइट बन गई है, तो वो उसको एक शेप के बेस के ऊपर, जगह के बेस के ऊपर उसने उसको प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर क्या है भाई? नेक्स्ट कैरेक्टर है अपेंडेजेज। नेक्स्ट कैरेक्टर हम बनाते हैं कैरेक्टर नंबर 5 है अपेंडेजेस, ठीक है। ये है हमारे पास अपेंडेजेस का मतलब क्या होता है? हम सिंपली ये कह सकते हैं कि वो सब ऑर्गन्स विच हेल्प इनटू लोकोमोशन, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल दीज ऑर्गन्स विच help in locomotion, feeding
एटसेट्रा, या डिफेंस भी उसमें इंक्लूड होता है कुछ, क्योंकि काफी केसेस में प्रोटेक्शन का काम भी उन्हीं से किया जाता है, उनको बोलते हैं। तो अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है ना भाई, अलग अलग टाइप के कैसे, जैसे मैं नाम लिखता हूं, जैसे टेंटेकल, टेंटेकल्स, ठीक है भाई, सूडोपोडिया, पैरापोडिया, पैरापोडिया, सूडोपोडिया भाई, लिम्स, फोर लिम्स, हिंड लिम्स, ठीक है, टेंटिकल, सूडोपोडिया, पैरापोडिया भाई। किसी के केस में फुट्स प्रेजेंट होते हैं, किसी के केस में फिन प्रेजेंट होती है भाई, आप फुट भी बोल सकते हो भाई, उसके साथ फुट के साथ साथ आप और क्या बोल सकते हो, फिन्स भी हो सकती है भाई, फिन्स बिल्कुल स्विम करने में हेल्प करती हैं। और इसके साथ साथ और क्या हो सकते हैं भाई, फिन या फ्लिपर भी हो सकते हैं भाई, ठीक है ना, क्या चीज हो सकती है, फ्लिपर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, फ्लिपर, ठीक है ना, इस तरीके से। तो हमारे पास टेंटिकल्स में जैसे हाइड्रा वगैरह जो प्रेजेंट, उनके पास टेंटिकल्स है। जैसे सूडोपोडिया की बात करते हैं तो अमीबा, पैरापोडिया प्रेजेंट्स होते हैं, बहुत सारे स्मॉल जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसके केस में एनालिड्स हमारे पास कंसिस्ट होते हैं। एनालिड्स के केस में लिम्स की बात करें तो फोर लिम्स, हिंड लिम्स हमारे पास प्रेजेंट्स हैं, फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स। किसी किसी के केस में मिड लिम्स भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना, सेंट्रल पार्ट्स में। तो मोस्टली आर्थ्रोपोड्स के केस में ये सभी करेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। फुट मतलब पैर, जिसमें ह्यूमन बींग्स एग्जांपल है, ठीक है ना, ह्यूमन बींग्स, और लेग्स का भी करेक्टर डाल सकते हैं। फिन की बात करते हैं तो फिशेज में प्रेजेंट होती हैं भाई। फ्लिपर की बात करते हैं तो व्हेल जो फिश होती है उसके केस में फ्लिपर्स प्रेजेंट होते हैं, वो स्विम करने में हेल्प करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के लोकोमोटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग टाइप्स के ग्रुप में अलग अलग टाइप के लोकोमोटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या कंडीशन है भाई, नेक्स्ट सेगमेंटेशन की बात करते हैं, ठीक है ना। सेगमेंटेशन भाई, सेगमेंटेशन दो तरीके से हो सकती है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन या इंटरनल सेगमेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन देखिए, सेगमेंट को हम किसके नाम से बोल सकते हैं भाई, इट इज आल्सो कॉल्ड द मेटामेरिज्म्स। इसको हम किसके नाम से बोल सकते हैं, कॉल्ड मेटामेरिज्म। इसको हम मेटामेरिज्म के नाम से भी बोल सकते हैं। और मेटामेरिज्म का मतलब क्या है भाई, सेगमेंट फॉर्मेशन तो होती है, लेकिन सेगमेंट फॉर्मेशन की अगर हम यहां पर एग्जाम्पल के बेस के ऊपर कंपैरिजन करें, ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं कि एक तो केस है हमारे पास सेगमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनुलाई। मैं यहां लिख सकता हूं बॉडी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एनुलाइज। एनुलाई मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर बॉडी को सेपरेट कर दिया, वो एक्सटर्नल बॉडी के पार्ट्स के बेस के ऊपर दिखाई देती है। एग्जाम्पल हमारे पास है अर्थवॉर्म, ठीक है ना। क्या कंडीशन है भाई, अर्थवॉर्म है हमारे पास, समझ गए। तो इसमें अर्थवॉर्म जो प्रेजेंट है उसके पास ये सेगमेंटेशन की कंडीशंस प्रेजेंट है। दूसरी तरफ हमारे पास अगर बॉडी आर डिवाइडेड मेनली इन 3 पार्ट्स, यहां पर हम कह सकते हैं बॉडी आर डिवाइडेड इनटू 3
मेन पार्ट्स। ठीक है, बॉडी जो है 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड होगी। अब कैसे हम शो कर सकते हैं भाई, इसके लिए हम एग्जाम्पल की बात करें तो आर्थ्रोपोडा जो ग्रुप है ना, आर्थ्रोपोडा फाइलम जो है, यहाँ पर तो हमारे पास एनुलाई प्रेजेंट है। अर्थवॉर्म का हमने एग्जाम्पल दिया जिसमें हमारे पास एनालिडा फाइलम्स बिलोंग करता है, उधर आर्थ्रोपोडा फाइलम बिलोंग करता है। तो इसके केस में बॉडी को देखिए हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो बॉडी है वो किस तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। 2 भी पार्ट हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि 3 ही पार्ट्स हैं। ये इंसेक्ट्स का एक ग्रुप है, इस इंसेक्ट्स के ग्रुप को आप देखिए 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ये हेड रीजन प्रेजेंट है, ये हेड रीजन प्रेजेंट है, ठीक है ना, इस तरीके से। ये बॉडी का थोरैक्स रीजन है और ये रीजन एब्डोमेन है, इस तरीके से। तो ये हेड, ये थोरैक्स, भाई ये एब्डोमेन, इस तरीके से 3 मेन पार्ट्स बन गए। जबकि अगर यहां पर हम देखते हैं तो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो है वो बॉडी ही एक तरीके से एनुलाई लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है। एनुलाई लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है बॉडी जो है वो एनुलाई लाइक स्ट्रक्चर से ही बनी होती है बॉडी। इस तरीके से उसकी जो बॉडी है भाई उसमें एनुलाई प्रेजेंट होती हैं जो एक्सटर्नली अपीयर होती हैं। ठीक है ना, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे प्रेजेंट होती हैं इस तरीके से ऐसे। तो ये जो केस है ये अर्थवॉर्म का है, इसमें इनको हम क्या बोलते हैं, एनुलाइज बोलते हैं। ये एनुलाई है जिनको हम रिंग बोलते हैं, रिंग एनुलस, समझ गए। और वहां पर वो सेगमेंट बन गए हैं, सेपरेटली बिल्कुल अलग से दिखाई दे दिया है। तो इसको हम सेगमेंटेशन के प्रोसेस के नाम से बोलते हैं। देन उसके बाद है सेक्सुअल डिफरेंस की बात अगर हम करें तो अगर इसको कैरेक्टर बनाए हमें तो ऑर्गेनिजम्स की जो कैटेगरी है उन कैटेगरीज को अगर हम देखें तो ऑर्गेनिजम्स को हम 2 तरीके के ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, कैसे कर सकते हैं भाई, देखिए सिंपली अगर हम बात करते हैं तो देखिए 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स, एक तो द ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ मेल एंड फीमेल इन सिंगल बॉडी, एक ही बॉडी में वो प्रेजेंट है भाई, उसको हम किसके नाम से बोलते हैं। अब यहां पर बाइसेक्सुअल टर्म यूज नहीं करते हम, यहां पर हम क्या यूज करते हैं, हर्माफोरोडाइट्स। ठीक है ना, क्या यूज करते हैं, हर्माफोरोडाइट्स। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट्स बोलते हैं इसको, समझ गए। दूसरी तरफ क्या है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, द ऑर्गेनिजम्स विच कंसिस्ट ऑफ सेपरेट ऑर्गेनिजम्स विच कंसिस्ट ऑफ ए सेपरेट बॉडी। ठीक है ना, मेल और फीमेल्स एंड फीमेल्स, उनको हम क्या बोलते हैं भाई, बाइसेक्सुअल के नाम से बोलते हैं। ठीक है ना, बाइसेक्सुअल मतलब वो हमारे पास क्या है जिसमें मेल फीमेल्स की बॉडी सेपरेट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायोसियस। क्या बोलते हैं भाई, डायोसियस कहते हैं। ठीक है ना, मेल और फीमेल सेपरेट। तो इस तरीके से हमारे पास इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल जो अगर हम मानते हैं ना, यहाँ पर किसका एग्जाम्पल है, अर्थवॉर्म है।
लीच है, ये ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। यहां पर हमारे पास क्या है, जैसे ह्यूमन बींग्स है, मेल अलग फीमेल अलग, बहुत सारे केसेस हैं, अर्थ के बहुत सारे मेंबर्स इसमें इंक्लूड्स हैं। तो ग्रुप बने हुए हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सेपरेट वे में, ठीक है। उसके बाद अगर हम कैरेक्टर की बात करते हैं तो सिंपली अगर हम देखें तो बॉडी कैविटी की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे कर सकते हैं भाई, बॉडी कैविटी की बात कर सकते हैं। हमारे पास बॉडी कैविटी के बेस के ऊपर जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उनको हम एक सिंपली वे में बोल सकते हैं कि वो कोइलोमेट, कोइलोमेट, सूडो कोइलोमेट, आप इस तरीके से उनको याद रखें, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर कैरेक्टर की बात करते हैं तो बॉडी कैविटी को कैरेक्टर में रखते हैं, ठीक है। बॉडी कैविटी, हमारे पास कैरेक्टर क्या है, बॉडी कैविटी। तो इसके बेस के ऊपर हमने 3 तरीके के ऑर्गेनिजम्स को देखा है, मतलब ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इन 3 फॉर्म्स, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड into 3 कैटेगरी। और 3 जो कैटेगरी बनी है उसमें कौन कौन से हैं भाई। सबसे पहले है ए कोइलोमेट, सबसे पहले क्या है, ए कोइलोमेट्स, ठीक है। पहला तो ए कोइलोमेट भाई। सेकंड हमारे पास सूडो कोइलोमेट, दूसरा क्या है, सूडो कोइलोमेट, ठीक है। थर्ड हमारे पास है भाई कोइलोमेट, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ए कोइलोमेट, सूडो कोइलोमेट्स और कोइलोमेट्स। अब ये जो 3 कैटेगरी बनी है इन सब का मीनिंग है, सबसे पहले हमारे पास जो कैटेगरी बनी है दैट इज कॉल्ड द ए कोइलोमेट्स। अब ए कोइलोमेट्स मीन्स, देखिए ए कोइलोमेट्स यानी ऑर्गेनिज्म विदाउट बॉडी कैविटी, यानी इनकी बॉडी लाइफ में कभी भी कोई कैविटी नहीं होती, इंटरनल स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। तो ऐसे में हमारे पास जो ग्रुप ऑर्गेनिजम्स का प्रेजेंट है उसके लिए एग्जांपल अगर हम दें तो निमेटोड्स, निमेटोड्स जो ग्रुप है उस ग्रुप्स को हम इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। कौन सा, निमेटोड्स ग्रुप। अगर सेकंड ग्रुप की बात करते हैं तो सूडो कोइलोमेट। यू नो सूडो का मतलब होता है फॉल्स, इस वर्ड से यहीं से पता चलता है फॉल्स, फॉल्स। यहां ए का मतलब है विदाउट, विदाउट, और इसका मतलब क्या है, फॉल्स। कोइलोमेट मीन्स कैविटी, बॉडी की जो कैविटी है उसकी बात करते हैं, कैविटी। तो यहां से देखिए भाई, दूसरे केस में हमारे पास क्या है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ऐसा ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जिसके केस में बॉडी में कैविटी तो है बट वो जो कैविटी है वो चेंज होती रहती है, जैसे जैसे बॉडी की कैविटी जो है, ठीक है, वो चेंज होती रहती है। ऐसे में उसको हम सूडो कोइलोमेट के नाम से बोलते हैं। Organisms having body cavity are not fixed, ठीक है, वो जो फिक्स नहीं है वो चेंज होती रहती है, इसलिए उसको हम सूडो कोइलोमेट्स के नाम से बोलते हैं। अब इसमें हमारे पास कौन सा ग्रुप इंक्लूड होता है भाई, एस्क्लेमेंथ जो ग्रुप होता है, ठीक है ना। एस्क्लेमेंथस जो ग्रुप होता है वो इसमें इंक्लूड है।
देन कोइलोमेट्स। अब कोइलोमेट्स मीन्स ए ग्रुप ऑफ organisms which consist of true body cavity। ठीक है, वो जो कैविटी है वो टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती रहती है, क्योंकि बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग साइज में इंक्रीज होते रहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स इसका एग्जाम्पल है। तो आज हमारे पास जो लेक्चर हमने दिया है, इस लेक्चर में हमने सिर्फ आपको 8 फीचर्स के बारे में बताया है, और वो जो फीचर हमारे पास प्रेजेंट्स है उनको हमने प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करके बताया, जिसमें हमने क्या क्या बताया। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाया। सेकंड कैरेक्टर हमने सिमेट्री की बात की। थर्ड करेक्टर हमने जर्म लेयर्स की बात की। फोर्थ करेक्टर हमने एक तरीके से ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट जो करेक्टर हमने बनाया सिविलाइजेशन के बारे में बताया। फिर हमने अपेंडेजेस के बारे में बताया। देन उसके बाद हमने अपेंडेजेस के बाद हमने सेगमेंटेशन के करेक्टर को एक्सप्लेन किया। देन सेगमेंटेशन के बाद सेक्स, और सेक्स के बाद हमने बॉडी कैविटी के बारे में बताया। तो हमारे पास आज हमने 8 करेक्टर्स के बारे में बताया। कुछ और भी करेक्टर्स जो हैं जो ऑर्गेनिजम्स के लिए स्पेसिफिक है, ये हर किसी ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे हैं। जैसे ही हम इस चैप्टर को फॉरवर्ड लेके जाएंगे, हम एक एक फाइलम को पढ़ेंगे, और जब एक एक फाइलम को हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो उसके केस में हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स होंगे। जो करेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ा रहे हैं उसी के बेस के ऊपर उसमें करेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो इसलिए मैंने जनरली कॉमन फीचर्स के बारे में हमने बताया। एक और लेक्चर हम इनके बारे में पढ़ाएंगे, यानी 8 के बाद जो नेक्स्ट 8 के बाद जो नेक्स्ट फीचर्स आते हैं उनको पढ़ाएंगे। तो आज के लिए हमारे पास इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट फीचर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।